अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किला पेट्स लवर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो जनाब आज हम मौजूद हैं जी गुजरांवाला किला दीदार सिंह में एक न्यू सेटअप पे, जिन्होंने माशाल्लाह शौक़ काफ़ी देर से किया, मिशन पे भी काम कर रहे हैं हमायूं काकतल वाले। तो आज हम उनके सेटअप में हैं, तो बाकी जी मज़ीद मालूमात जानते हैं जी हमायूं शाह साहब की ज़ुबानी कि ये शो कब से कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने माशाल्लाह इस टाइम बजरी में कौन कौन सी म्यूटेशन लगाई है। नॉर्मल बजरी तो काफ़ी लोगों ने रखा है, लेकिन इनका प्रॉपर जो शौक़ है, जो इनका बिज़नेस है, वो ये अदर बर्ड्स पे यानी कि जो उन बर्ड पे ये काम करते हैं। तो चलें जी बाकी आज की कुछ गुफ्तगू जानते हैं हमायूं खाला साहब की ज़ुबानी कि ये शो कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। हाँ जी शाह जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, हमारी नाज़रीन को बताइएगा कि फ़र्स्ट माशाल्लाह आपका शूट किया था अलेक्जेंडर जो बर्ड्स आपने सेटअप लगाया, तो इस सेटअप में आपने माशाल्लाह कौन कौन से बर्ड्स लगाए? इसमें मेरे बजरी में है, इसी भी है, टीसी भी है, ब्लैक विंग है, ब्लैक पैटर्न है, और एक ब्लैक फेस का पेयर है स्प्लिट में। उसके बाद लव बर्ड है इधर लगे हैं क्रीमिनो में, एक एवरी में ही छोड़े हुए हैं। 5 पेयर मेरे पास वो है। पहले मेरे पास टोटल एग्जीबिशन ही था तकरीबन 50 पेयर, लेकिन वो काम करके ना कमर्शियल में आया हूँ मैं। पहले मेरा शौक़ था, अब मैंने समझा कि बजरी में कारोबार किया है, कमर्शियल सारे। तो ये शौक़ करते आपको कितनी देर हो गई? शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन अब जो एक तरीक़ेकार से होता है वो 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल से माशाल्लाह ये आप बिज़नेस के तौर पे बर्ड्स रख के तो इनको सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह इस सेटअप में आपने अभी तक कितने पेयर जो ब्रीडर आपने लगाए हुए हैं वो कितने पेयर हैं? मेरे पास तकरीबन 20 पेयर म्यूटेशनों में, बाकी मेरे पास इधर 10 पेयर हैं उसके लव बर्ड के। तो नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन की डिमांड तो है, लेकिन आपने माशाल्लाह म्यूटेशन में रखे हैं, तो इनकी अभी मार्केट में वैल्यू है? हाँ जी, इनकी ब्लैक विंग की है, ब्लैक पैटर्न जो ब्लू है वैलिड है, इसकी के मार्केट वैल्यू है। नॉर्मल मार्केट में जो वैल्यू है, इसमें ऐसा होता था कि जो बर्ड नया आ रहा है वो आपको लेना पड़ता है बजरी में, अगर आपने आगे जाना है। तो जो नया बर्ड आएगा वो आप अपने शेड में लेके आएंगे, तो फिर आपका जो है ना सेल भी अच्छा होगा। ये रुकने वाला कौन नहीं कि आपने एक बर्ड लगा लिया आपको यार बस यही लगा हुआ है। तो बजरी का काम ऐसे नहीं है, ये आपको बर्ड बाइक से परचेज भी करना पड़ता है और फिर आपका काम सही चलता रहता है। तो अभी तक माशाल्लाह आपने इनसे क्या खोया है, क्या पाया, और इन बर्ड से आपने अभी तक क्या कमाया है? मैंने पाया ही पाया, खोया कुछ भी नहीं इनमें। यानी कि इस बिज़नेस में खोने वाली बात कोई ऐसा सीन नहीं है, खोने वाली बात ही नहीं है। इसमें जितनी भी आप अगर आप सही प्रॉपर टाइम देंगे, दाना पानी अच्छा देंगे, मार्केट में जो अगर आपने शौक़ करना है फिर तो जैसे मर्ज़ी करें, अगर आपने एज ए कारोबार करना है फिर आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर तवज्जो, दाना पानी हर चीज़ आपको टाइम देना पड़ेगा, तो फिर आपको इसमें से पैसे आएंगे। अगर आप कहेंगे यार मैं वैसे ही ला के रख लूँ, दाना पानी में तवज्जो ना हो, तो फिर फजूल है। फिर कोई इस हॉबी के लिए शौक होना ज़रूरी है या बर्ड्स को बिज़नेस के तौर पे भी रख सकते हैं? जिस बंदे ने कारोबार करना है उससे अगर परिंदों का शौक़ है तो फिर वो बंदा कामयाब है मेरे हिसाब से। अगर जिसको शौक़ नहीं है ना, वो बंदा मेरे हिसाब से कामयाब नहीं होगा। अगर एज ए कारोबार करेगा यार मैं अगर मेरे पास कोई आगे देखेगा यार मांझों ने जी 10 पेड़ लगाए हुए हैं तो वो इतने पैसे कमा रहा है तो मैं भी करता हूँ, वो शौक़ ना हो तो फिर मेरे हिसाब से मुश्किल है। यानी कि इस हॉबी में सबसे पहले शौक़ होना ज़रूरी है, फिर आप इस हॉबी में कामयाब हैं। हाँ जी, शौक़ होना ज़रूरी है। आपको शौक़ हो क्योंकि आप प्रॉपर टाइम देंगे। मैं रहा था यहाँ का बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक, मैं 3-3, 4-4 बजे तक यहाँ पे बैठा रहता हूँ परिंदों में। रात के 3 से 4 बजे तक आप परिंदों में बैठे रहते हैं? हाँ, मैं परिंदों में बैठा रहता हूँ। माशाल्लाह जी, शौक़ के साथ जुनून भी उतना ज़्यादा है। अब मुझे जुनून ही है परिंदों का बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम माशाल्लाह आप ये जो आपने बजरी ऑस्ट्रेलियन में म्यूटेशन के बर्ड्स लगाए हैं, इनके तकरीबन आप एक सीज़न में ये तकरीबन ऑस्ट्रेलियन के तो माशाल्लाह काफ़ी 6-6, 7-7 बच्चे आते हैं। तो तकरीबन ये अब पेयरिंग मेरी हो गई है, बच्चे भी मेरे पास आ गए हैं माशाल्लाह, क्योंकि मैंने बॉक्स पहले लगा दिए थे। एक क्लच मेरे पास आ गया, तो अभी समझे कि मई तक चलना है। तो 5 तकरीबन 5 तो मैक्सिमम आ ही जाते हैं। तो 5 चिक भी आए, एक चिक कितने का सेल होता है? ये मुख्तलिफ है। अब ECB का जो वो महंगा है, जो ECB में आ जाती इमिटेशन है जो ECB,
वो तकरीबन जो मैंने परचेज़ किए थे वो मैंने 80,000 के किया था एक पीस। मादी मेल मैंने 80 का लिया था, मादी मैंने 50 की ली थी सिंगल पेटल। तो वो अब बच्चा बहुत ही कम लगाएंगे, सीज़न में जब सेल होगा तकरीबन मेरे हिसाब से 40 से ऊपर जाएगा ECB का। उसके बाद आ जाता है TCB है जो, उसका बच्चा आप लगा लें 4-5 हज़ार का बिकेगा। ब्लैक विंग का 10 के राउंड बोर्ड बिकेगा। ब्लैक पैटल का भी 5-6 के राउंड बोर्ड बिकेगा। इस तरह ये सारे। तो ये सेल कहाँ होते हैं? मैंने इतनी मार्केटिंग का विज़िट किया है, इतने शेडों का विज़िट किया है, मुझे कहीं बर्ड इस तरह के देखने को नहीं मिले। आपने माशाल्लाह इनको प्रॉपर बिजनेस के तौर पे रखा है। ये आप सेल कहाँ करते हैं? ये मेरे तल्लक वाली है यार दोस्त। मैंने कभी बर्ड अपना ग्रुप में नहीं लगाया, कभी फेसबुक पे नहीं लगाया। हाँ एज ए वैसे मैं लगा देता हूँ कभी कभी एज अ शौक के तौर पे आप फेसबुक पे या किसी इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं एज अ शो, वरना आप सेल के लिए बर्ड्स को ऐड नहीं लगा? और सेल की ऐड कभी भी नहीं लगाई। माशाल्लाह मेरे पास एग्जीबिशन थे, 100 200 बच्चा मेरे पास था, सारा बिक जाता था। अब ये ही है, दोस्त है 2-3 वो ले जाते हैं बर्ड मुझसे, वो लाहौर जाके सेल कर देते हैं, मैं उन्हें दे देता हूँ। लाहौर के 1-2 बंदे हैं वो आ जाते हैं मुझसे, वो ले जाते हैं। तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपके तल्लुकात अच्छे होने चाहिए या नॉर्मल भी तल्लुकात हों तो इस बर्ड का शौक़ और बिज़नेस किया जा सकता है? तल्लुकात देखो सबके होने चाहिए, सबके साथ ही होने चाहिए अच्छे तल्लुकात, क्योंकि उससे ही इससे शौक़ बढ़ता है। क्योंकि शौक़ ये ऐसा है कि जिसके पास परिंदे हैं उसके पास आना जाना चाहिए, पता चलता है कौन सी चीज़ का रेट कम हो रहा है, कौन सी का ज़्यादा आ रहा है, कौन सी चीज़ लगानी है। तल्लुक होना भी ज़रूरी है और तल्लुक से ही शौक़ होता है, वैसे शौक़ होते नहीं। अब आप मेरे पास आएंगे, मेरे पास देखेंगे तरीक़ेकार ये है, तो फिर आप भी तो जो देंगे यार मांझू ने ऐसे रखे हैं मैं ऐसे रखूँ, ये इसमें कौन सी बेहतरी आ सकती है। तो तल्लुक से ही होते हैं सारे काम। तो इन बर्ड्स का कितनी देर का सीज़न होता है? ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो कितने मंथ का होता है? बजरी का तो सारा साल ही है ना, अगर आपने ब्रीड लेनी है ऐसी लगा हुआ है फिर तो सारा साल है। नॉर्मल मई में एंड होता है इनका, मई के लास्ट में ना फिर मैं बॉक्स उतार देता हूँ, फिर रेस्ट पे ही होते हैं। फिर मैं बॉक्स लगाता हूँ इनके अगस्त एंड पे लगाता हूँ बॉक्स। यानी कि एक सीज़न के आप कितने क्लाच लेते हैं? एक सीज़न के मैं 5 से 6 क्लाच आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। ये जो बजीज की म्यूटेशन आपने रखी है ये एक सीज़न के 7 क्लाच आप इजी ले लेते हैं? हाँ तकरीबन 5 क्लाच आते हैं, लाजमी आते हैं 5 क्लाच। तो सब लोग जुनून जोश और अखरोश के साथ लव बर्ड्स लगा रहे हैं, लव बर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं। आपको ख्यालात नहीं आ रहा कि मैं भी लव बर्ड्स को लगा लूँ? ये जो म्यूटेशन में है, ऑस्ट्रेलियन की म्यूटेशन में है, एग्जीबिशन की म्यूटेशन में है, ये सेल करके मैं भी लव बर्ड्स लगा लूँ? लव बर्ड का पहली बात तो मुझे शौक़ ही नहीं है, मैं सही आपको बताऊँ। लेकिन अब मैंने दुकान बनाई है अपनी सेल परचेज की। अब मेरे पास क्रीमिनो पड़े हुए हैं, पेस्टल के पीस पड़े हैं। मैंने 2 पेयर बनाए क्रीमिनो और पेस्टल का, 2 पेयर में रेड आइज हैं और पेस्टल है। इस तरह करके ना 3 पेयर मेरे पास और है पेस्टल के, वो मैंने पेयरिंग की है। लेकिन वो पड़े हुए हैं मेरे पास, वो किसी को चाहिए हो वो सेल के लिए भी है। अगर रह गए तो फिर ब्रीड भी करेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन मुझे लव बर्ड का शौक जो परिंदों में है कि आपने जितना महंगा परिंदा लगाना है उसमें उतनी ज़्यादा ही आपको इनकम आनी है। जितना सस्ता होगा तो जो दाना पानी हर चीज़ उतनी होगी। महंगा परिंदा आप लगाएंगे तो उससे बच्चे भी आएंगे सही, तो सही रेट से बिकेंगे। अब लव बर्ड में एक आप 3500 का भी पीस मिल जाता है, मगर 3500 का पेयर फिशर का मिलता है। और महंगा जितना नॉर्मल आपको क्रीम मिनो तकरीबन 35-40 का मिलेगा। उसके साथ जो आपने पेस्टल लगाना है या कोई और बर्ड लगाना है आपको तकरीबन 50-60-70 हज़ार में पेयर पड़ेगा। तो लेकिन क्रीम मिनो जो बच्चा आएगा वो 30-35 के सेल होना है, पेस्टल आएगा वो 20-25 का हो जाएगा। डेक किन्नों का रेट 35 हज़ार रुपये जा रहा है। तो जितने मेरा ये असूल है कि पेयर लगाएं, अच्छा लगाएं, कीमती, जिसका आपको रिजल्ट भी आए। आपको 1 क्लाच आता है तो आपको ये हो गया यार आपके पैसे कवर हो गए। अगर आपने कारोबार करना है, शौक तो फिर हर बंदा करता है। घर में के 2 जोड़े रखे हैं, 3 जोड़े रखे हैं, वो भी शौकीन है। जो कारोबार कर रहा है वो भी शौकीन है। तो अच्छा, आप इन बर्ड को प्रॉपर कितना टाइम देते हैं? सुबह से लेके शाम तक का आप इनको प्रॉपर कितना टाइम देते हैं? मेरा जी परिंदों को टाइम होता है रात का ही। सुबह मैंने नहा के नाश्ता करना है, फिर समझे कि 1 सिगरेट का टाइम होता है मेरे पास इधर परिंदों के लिए। और देखना सारा बर्ड सारे ठीक है माशाल्लाह। 15-20 मिनट इधर बैठना है, बैठ के फिर मैं दुकान पर चला जाए, फिर शॉप बंद करनी है, फिर मैंने आना है। फिर सारी रात इनकी है, समझे मैं 11-12 बजे आया हूँ या 1 बजे, अब 2-3 घंटे लाजमी इधर मैंने बैठना है।
कई दफ़ा होता है कि मैं नमाज़ पढ़ के सोता हूँ। माशाल्लाह जी, शौक़ के साथ जुनून होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी शाह जी बताइएगा कि ये इमिटेशन घर में भी बनाई जा सकती है या हमें कहीं से परचेज़ ही करनी पड़ेगी? देखो इमिटेशन में तो बंदे बड़े आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं, वो इस चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम ही बड़ा लगेगा। जिसने रिजल्ट लेना है वो प्रॉपर पैसे खर्च करे, अच्छा पेड़ लगाए, सीज़न पूरा, अब सीज़न आ गया है तो सीज़न में ब्रीड ले, अपने पैसे पूरे करे, अब तो यही है। अगर कोई न्यू फैंसियर शौक लगाना चाहे उसे कौन से बर्ड्स लगाने चाहिए? बजरी में अगर किसी ने लगाना है अब तो वो ब्लैक विंग लगा ले, ब्लैक पैटर्न लगा ले, लेकिन लगाए ब्लू में। ग्रीन की तरह वैल्यू कम है, लगाए नॉर्मल मार्किंग में, इसकी वैल्यू है। सेसिफाइड है, ये हो जाता है। फिर वो लेमन टीसी भी है, उसके बाद हो जाता है ये लटीनो है, लटीनो ओगो में ये बर्ड जो है वो अच्छी इनकम दे देंगे उन्हें। ये तकरीबन सेटअप जो ब्लैक विंग का है ये कितने तक लगाया जा सकता है? ब्लैक विंग अब तो सीज़न आ गया, अब तो मेरा रेट बढ़ गए हैं परिंदों के सब के, तो किसी को नर चाहिए, किसी को मादी चाहिए। मेरे हिसाब से तकरीबन ब्लैक विंग का नॉर्मल पेड़ 15,000 तक मिल जाना चाहिए। तो वो बंदा पेड़ लगा ले, उसके लगा ले, ब्लैक पैटल के लगा ले, वो भी 10-15 में पेड़ मिल जाना है। तो लेकिन लगाए सिर्फ वो ब्लू में, वो ग्रीन ना लगाए, ब्लू में लगाए। तो अच्छा माशाल्लाह आपने इतने बर्ड्स लगाए हैं, इतनी अच्छी ब्रीड लेते हैं, इतना अच्छा इनका बिज़नेस चल रहा है। इनके लिए केज का साइज़ होना, बॉक्स का साइज़ होना, इनकी डाइट लाइन अच्छी होना ज़रूरी है या नॉर्मल भी चल सकती हैं सब चीज़ें? नहीं, वो डाइट अच्छी होनी चाहिए प्रॉपर। इन्हें रोज़ साफ फूड डालता हूँ मैं गर्मी सर्दी मेरा नावी को नहीं है, मगर अंडा और रस मैंने डालना ही डालना है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी है जितनी मर्जी सर्दी है। वो बजाय एवरी में मेरे परिंदे पड़े हैं या केज में है, वो अंडा डालना है मैंने, दाना डेली तकरीबन डालता हूँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके, तीसरे चौथे निकाल के साफ़ करके फिर नया दाना। तो माशाल्लाह आपको इतनी देर हो गई है शौक करते, आपने भी कोई इमिटेशन तैयार की है या आपने भी बाहर से ही परचेज की? नहीं, मैंने तो पहले था मेरा एग्जीबिशन का सारा शौक ना, पिछले साल तक। इस साल मैंने कमर्शियल किया है, पिछले साल एग्जीबिशन भी था, एग्जीबिशन मुझे शौक था वो। हालांकि मेरे दोस्तों ने बड़े अब मुझे कहा कि यार छोड़ो एग्जीबिशन को, अभी रेट कम है कि और लगाओ, लेकिन मेरे शौक था तो। लेकिन अकल आ गई है, अब मैंने चेंज किया है, अब मैंने इमिटेशन में लगाए हैं जो कमर्शियल आइटम है सारी, वो ये बच्चे आएंगे साथ साथ बिकी जाएंगे। तो इस केज का साइज़ जो ब्लैक विंग है और यानी कि ये बजीज के जितनी भी इमिटेशन के बर्ड्स हैं ये 1 बाई 1 केज में लगाना चाहिए या कॉलोनी में भी लगाए, इनकी अच्छी ब्रीड ली जा सकती है? पेड़ कोई भी है ना मेरे हिसाब से वो केला एक केज में लगना चाहिए। मेरे पास साइज जो केज का है वो 2.5 है, 2.5 वो उसमें आ जाता है। आपका लाबड़ भी आ जाता है, एग्जीबिशन भी आ जाता है, काकटेल भी आप लगा सकते हैं अगर बहुत बाई लगता है। काकटेल 2.5 जो है ना केज का साइज बड़ा बेहतरीन है। यानी कि इस साइज़ में आप तकरीबन 3-4 किस्म के बर्ड्स भी रख सकते हैं और इनकी अच्छी ब्रीड भी ले सकते हैं। अच्छा, जो केज के साइज़ बड़े होते हैं इनके बड़े होने का क्या मकसद है? क्या इनके जो चिक आते हैं उनकी फ्लाई अच्छी होती है या जो बर्ड्स ब्रीड करते हैं उनके लिए ये ईजी होना चाहिए? बजरी और लाबड़ को तो यही साइज़ है मेरे हिसाब से। बाकी केज अगर कोई बड़ा लगाता है उससे फ्लाई अच्छी होती है, परिंदा ज़्यादा बीमार नहीं होता। लेकिन नॉर्मल साइज़ यही चलता है। अल्लाह का शुक्र है मेरे परिंदे माशाल्लाह ठीक हैं, 10-12 साल हो गए, कोई किसी किस्म की आज तक टेंशन नहीं हुई। 1-2 दफ़ा हुआ है नॉर्मल, लेकिन वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वो आपकी गलती से ही होना जो भी होना। तो अभी इनको आप प्रॉपर दाना कौन सा यूज़ करवाते हैं? गर्मी सर्दी दाना एक ही चलता है या जब गर्मी आती है चेंज कर देते हैं? नहीं, गर्मी में चेंज हो जाता है, सर्दियों में कनेरी सीड ज़रा ज़्यादा होती है और जब गर्मी आती है सर्दियों में चीनिया की रेशा ज़्यादा हो जाती है और सर्दियों में कनेरी की रेशा ज़्यादा हो जाती है। वो दाना चेंज करना होता है गर्मी सर्दी का ना। तो जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह आपको दिखाया गया आज का सेटअप और आज की कुछ गुफ्तगू जो शाह साहब का एक्सपीरियंस था वो आपसे शेयर किया गया। तो जी शाह जी, हमारी नाज़रीन को बताइएगा कि माशाल्लाह जो आपने बर्ड शॉप में डाली है वो किस जगह पे है और इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आ रही है जी हुमायूं खालिद साहब की शॉप की, जो कि इन्होंने माशाल्लाह किला दी दासिंग में बर्ड शॉप खोली है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वीडियोज़ मिल रहेगी इस किला पेट्स लवर के चैनल पर ही।
तो आप इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो जी शाह जी, अपनी लोकेशन और नाम और नंबर शेयर कीजिएगा। मेरे जी लोकेशन किला गुजरा सर किला दासिंग है, कस्बा है, वहाँ मेन बाज़ार में मेरी दुकान है, साथ ही मेरा घर है और नंबर मेरा है 0323 616 9955। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें क्योंकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए उसकी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी साथ मुझे और हमायूं खालिद साहब को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।